एक छोटे से गांव में एक मेहनती किसान रहता था। नाम था रामू। उसके पास एक गधा था। नाम था मोती। मोती कोई साधारण गधा नहीं था। वो बहुत ही वफादार और मेहनती था। हर दिन खेतों में सामान ले जाना, अनाज ढोना, पानी लाना, सब काम वो बिना शिकायत के करता था। लेकिन किसान रामू एक गलती करता था। वो कभी मोती की मेहनत की कद्र नहीं करता था और उसे हर समय बोलता रहता था, अरे तू तो एक गधा है और तेरा काम भी यही है और तुझसे उम्मीद भी क्या लगाई जा सकती है। मोती ये सब सुनकर चुप रहता था, लेकिन अंदर ही अंदर दुखी रहता था। एक दिन रामू ने मोती पर बहुत ज्यादा बोझ लाद दिया। गर्मी भी बहुत थी। मोती थक चुका था। चलते चलते अचानक वो गिर गया। रामू गुस्से में बोला, निकम्मा कहीं का, अब तेरे बिना काम कैसे होगा। और गुस्से में वो उसे जंगल के किनारे छोड़कर चला गया। मोती की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वो अकेला था। मोती धीरे धीरे जंगल के अंदर चला गया। जंगल में शेर, लोमड़ी, बंदर, हाथी, सब जानवर रहते थे। पहले तो सब जानवर मोती को देखकर हंसने लगे। तभी लोमड़ी बोलता है, अरे ये गधा यहाँ क्या कर रहा है? लेकिन उसी समय जंगल में एक बड़ी समस्या थी। राजा शेर बहुत बूढ़ा हो चुका था और नया राजा चुनना था। लोमड़ी ने एक आइडिया दिया, जो सबसे समझदार और जिम्मेदार होगा वही राजा बनेगा। सभी जानवरों ने प्रतियोगिता शुरू की। बंदर ने अपनी ताकत दिखाई, हाथी ने बल दिखाया, लोमड़ी ने चालाकी, लेकिन मोती चुपचाप सब देखता रहा। अचानक जंगल में आग लग गई। सब जानवर घबरा गए। बंदर पेड़ों पर चढ़ गया, लोमड़ी भाग गई, शेर भी डर गया। लेकिन मोती ने क्या किया? वो पास के तालाब से पानी लाकर बार बार आग बुझाने लगा। धीरे धीरे कुछ जानवर उसकी मदद करने लगे। आखिरकार आग बुझ गई। सब जानवर हैरान थे। तब बंदर बोला, जिसे हम बेवकूफ समझते थे वही सबसे जिम्मेदार निकला। शेर ने भी घोषणा किया, आज से मोती इस जंगल का नया राजा होगा। मोती, जो एक साधारण गधा था, अब वो जंगल का राजा बन चुका था। उधर गांव में रामू किसान परेशान था। अब उसे समझ आ गया कि मोती कितना जरूरी था। उसने कितनी बड़ी गलती की। वो मोती को ढूंढते ढूंढते जंगल पहुंच गया। जब रामू ने देखा उसका गधा राजा बन चुका है, वो शर्म से झुक गया और बोला, मोती तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी कद्र नहीं की। मोती ने शांत होकर कहा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी जिम्मेदारी समझ जाए वही सच्चा इंसान होता है। मोती ने रामू को माफ कर दिया, लेकिन एक शर्त रखी, अब तुम हर जानवर और इंसान के साथ बराबरी और प्यार से पेश आओगे। रामू ने सिर झुकाकर हाँ कर दी। उस दिन के बाद रामू ने हर जानवर की कद्र करना सीखा। जंगल में शांति और व्यवस्था बनी रही। मोती एक न्यायप्रिय राजा बन गया। समय बीतता गया। राजा मोती के राज में जंगल बहुत खुशहाल हो गया। हर जानवर अब सुरक्षित और संतुष्ट था। लेकिन एक दिन जंगल पर एक नई मुसीबत आ गई। पास के इलाके से कुछ शिकारी जंगल में घुस आए। उनके हाथों में जाल, बंदूकें और फंदे थे। जंगल में अफरा तफरी मच गई। हिरण डरकर भागने लगे। बंदर पेड़ों पर छुप गए। पक्षी आसमान में उड़ने लगे। सबको अपनी जान की चिंता थी। राजा मोती ने स्थिति को समझा। अगर आज सही फैसला नहीं लिया तो पूरा जंगल खत्म हो जाएगा। उसने तुरंत सभा बुलाई। डरने से कुछ नहीं होगा, हमें एकजुट होकर लड़ना होगा। कुछ जानवर डर गए, हम इंसानों से कैसे जीत सकते हैं? लेकिन मोती ने समझाया, ताकत से नहीं, समझदारी से जीतेंगे। मोती ने एक शानदार योजना बनाई। हाथी रास्ता रोकेंगे, बंदर पेड़ों से आवाज और चीजें गिराकर डर फैलाएंगे, पक्षी ऊपर से नजर रखेंगे और खुद मोती शिकारियों को गलत रास्ते पर ले जाएगा। शिकारी जंगल के अंदर बढ़ रहे थे। तभी अचानक हाथियों ने जोरदार आवाज में रास्ता रोक लिया। बंदरों ने पेड़ों से फल और टहनियां फेंकनी शुरू कर दी। पक्षियों ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। पूरा जंगल एक साथ खड़ा हो गया। शिकारी घबरा गए। उन्हें लगा जैसे पूरा जंगल उनके खिलाफ है। इसी बीच मोती खुद उसके सामने आ गया। वो जानबूझकर शिकारियों के सामने गया ताकि उनका ध्यान अपनी ओर खींच सके। शिकारी उसके पीछे भागने लगे और मोती उन्हें जंगल के बाहर की तरफ ले गया। लेकिन इस दौरान वो खुद थक गया और गिर पड़ा। जैसे ही बाकी जानवरों को पता चला, सभी एक साथ मोती के पास पहुंचे। हाथी ने शिकारियों को दूर भगाया और बाकी जानवरों ने मिलकर मोती को बचाया। शिकारी डरकर भाग गए। मोती घायल था, लेकिन उसकी वजह से पूरा जंगल बच गया। सब जानवर भावुक हो गए। आज हमें समझ आया, सच्चा राजा वो नहीं जो ताकतवर हो, बल्कि वो है जो सबके लिए खुद को कुर्बान कर दे। शिकारी भाग चुके थे। जंगल एक बार फिर सुरक्षित था, लेकिन राजा मोती बुरी तरह घायल हो चुका था। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं। सारे जानवर उसके चारों ओर खड़े थे। हाथी की आंखों में आंसू थे। बंदर चुप थे। पक्षी भी शांत बैठे थे। पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया। मोती ने धीरे से अपनी आंखें खोली।
और कमजोर आवाज में कहा। डरो मत, जब तक तुम सब एकजुट हो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। उसने आगे कहा, राजा होना मतलब हुकूमत करना नहीं, बल्कि सबकी रक्षा करना होता है। इतना कहकर मोती की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और उसने आखिरी सांस ली। पूरा जंगल रो पड़ा। आज उन्होंने अपना राजा ही नहीं, अपना रक्षक, अपना सच्चा दोस्त खो दिया। कुछ समय बाद जंगल के जानवरों ने मिलकर एक फैसला लिया। उन्होंने कहा, हम अब किसी एक को राजा नहीं बनाएंगे, हम सब मिलकर इस जंगल को चलाएंगे जैसा मोती चाहता था। अब जंगल में सब बराबर थे, सब एक दूसरे की मदद करते थे और हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझता था। उधर किसान रामू भी पूरी तरह बदल चुका था। अब वह अपने जानवरों से प्यार करता था, उनका ख्याल रखता था और हर काम जिम्मेदारी से करता था। वो हर दिन मोती को याद करता और खुद से कहता, एक गधे ने मुझे इंसान होना सिखाया। जंगल के बीचों बीच जानवरों ने मोती की याद में एक जगह बनाई जहां हर साल सभी जानवर इकट्ठा होते और उसकी बहादुरी और जिम्मेदारी को याद करते।